गणपते नमः। कर्पूर निरांजन समर्पयामि। तुदियं वस्तु गोविंद तुम मैं समर्पय सम्मुखो विराट भूत्वा देव परशील परमेश्वर सर्करा। एक दक्षिणा होगा। ओम भुवा स्वासि बुद्धि सहिताय गणपते नमः। दक्षिणा एवं नारकेल फलम ऋतु फलानि च समर्पयामि। हाथ जोड़ लो एक बार। यानि कानि च पापानि ज्ञातज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणा। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम आनंद आनंद आनंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कुत्ते को चढ़ा लो ना बेटे को। भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। श्री राम यही हरि नाम यही श्री राम यही हरि नाम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमग बोल सतनाई पकाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति को सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही हरि धाम यही श्री राम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती
पापियों को पाप से सूर्य गौरव करुणावतारम संसार सारम मुझे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुड बिंब फला धरोष्ठात। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि राजन एक चीज और भी ध्यान देने वाली है कि मनुष्य के अंदर अगर कोई पाप प्रविष्ट करता है तो केवल दो ही मार्ग से। कौन कौन से? एक आंखों के द्वारा और एक कानों के द्वारा। अगर हम गलत दृश्य देखेंगे ज्यादा तो वैसी हमारा भावना हो जाएगी, और हम इन कानों से निंदा सुनेंगे तो हम भी वैसे ही निंदा करने वाले बन जाते हैं। अब ये हमारे ऊपर है, हम चाहें तो इन आंखों से सुंदर सुंदर भगवान। बोलिए राधे राधे। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, अच्छी तरह अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन एक बार वो वन में जा रहा था। वन में उसने एक वैश्या को देख लिया। किसी आंखों के रास्ते और कानों के रास्ते ही पाप जाता है। आंखों से उसने देखा और कानों से उनकी बातें सुनी, तो सुनते सुनते पाप उसके अंदर प्रवेश कर गया, और वह अजामिल ब्राह्मण उस वैश्या पे तो इतना मुग्ध हो गया कि उसने अपने पत्नी बच्चे छोड़ दिए और वैश्या को लाके वैश्या के साथ रहने लगा। पत्नी बच्चों को घर से निकाल दिया। पाप जब उसके अंदर प्रवेश किया तो यह जो ब्राह्मण अजामिल था, धीरे धीरे इसकी प्रवृत्ति बदल गई, वैश्या के साथ रहने लगा। जैसा करोगे संग वैसा बनेगा मन, तो इसका मन भी पूजा पाठ से हट गया। अब तो ये धीरे धीरे विख्यात पंडित से कुख्यात डाकू बन गया। अब तो इसका काम लोगों को लूटना, चोरी चकारी करना, आधी रात में माथे पर काली पट्टी बांध के जाना और जो भी राहगीर मिले उसे लूट के लाना और सारा धन अपनी पत्नी के चरणों में दे देना। डाकू अजामिल के नाम से मशहूर हो गया। एक बार संतों की मंडली इसके गांव से होके जा रही थी, तो मार्ग में रात्रि हो गई। संतों ने सोचा कि आज रात्रि हम यहीं कहीं विश्राम कर लेते हैं, सुबह हम चलेंगे। सारे संत आए और इत्तेफाक के बाद उन्होंने जिस घर का दरवाजा खटखटाया वो कुटिया अजामिल की ही थी। दरवाजा खटखटाया, अजामिल की पत्नी बाहर आई। अजामिल तो गया हुआ था लूटपाट करने के लिए। बोलने लगे, संत की बेटी, रात हो गई है, क्या आज रात हम तुम्हारे यहाँ विश्राम कर सकते हैं? वो जो गणिका थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कैसी भी थी लेकिन भगवान और संतों का बड़ा आदर करती थी। हाथ जोड़ के कहने लगी कि महात्माओं, मेरा यह घर पवित्र नहीं है और मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकती। संत तो मस्त मौला होते हैं। संत चल दिए, कहने लगे बेटी कोई बात नहीं। संत जाने लगे तो गणिका कहने लगी, महात्माओं आप अंदर नहीं आ सकते, लेकिन बाहर मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूँ, आप पेड़ के नीचे बैठ के सामग्री बना लेना और रात भर यहीं आप विश्राम कीजिए। संतों को सूखी सामग्री दे दी और संतों ने वहीं पर बनाया, विश्राम करने लगे। और जैसे ही पहला निवाला खाया महात्मा ने, तो महात्मा की आंखों में आंसू आ गए। दूसरे संत ने पूछा, गुरुजी आप रोते क्यों हैं? बोले कि हमने
इस डाकू अजामिल का अन्न खाया है और हमने इसका अगर भला नहीं किया तो हमारा अन्न खाना बेकार है। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तीनों सत्संग विवेक कहाई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाति नहीं भावना जैसी, प्रभु मूरत जैसी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल राम का गुणगान करने से, राम को सच्चे मन से मनाने से ही प्राणी का उद्धार होता है। कैसे मिलते हैं सीता राम लक्ष्मण? एक आदमी था, 20 वर्ष का युवक था, खाता बहुत था और काम काज कुछ करता नहीं था। दिन भर खाए, 5-5, 6-6 बार खाए, लेकिन काम कुछ ना करे। घर वाले उससे परेशान हो गए और परेशान होकर घर वालों ने उसको निकाल दिया कि घर से निकलो, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। सीधा था बेचारा, सरल था, निकल गया घर से। अब घर से निकला, अपने गांव से थोड़ी दूर पर गया तो मार्ग में उसने एक आश्रम बना हुआ देखा और आश्रम के बाहर पेड़ के नीचे बैठ के गुरुजी माला का जप का जाप कर रहे थे। गुरुजी के पास जाके चरणों में बैठ गया, प्रणाम किया। प्रणाम जैसे ही किया तो इसने देखा कि गुरुजी के 4 शिष्य भी पीछे से आ गए और जो इसने शिष्यों को देखा सब लंबे चौड़े हट्टे तगड़े थे। तो उसने मन में सोचा कि इस आश्रम में खाने पीने को बहुत मिलता होगा। तो गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी हमको भी अपना चेला बना लो। गुरुजी कहने लगे बन जाओ। बोला काम क्या करना पड़ेगा? गुरुजी ने कहा काम क्या करना है, आश्रम में रहो, संत महात्मा आ जाएं, लंगर होता है, सेवा करो और मस्ती से रहो, हरि नाम का जाप करो, राम नाम जपो। कहने लगा ठीक है गुरुजी, हम आपके चेले बन जाते हैं। गुरुजी ने कंठी माला दे दी, तिलक कर दिया, चंदन लगा दिया, रहो आश्रम में। तो गुरुजी से कहने लगा गुरुजी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? गुरुजी कहने लगे पूछो। कहना गुरुजी आपके आश्रम में पंगत कितनी बार बैठती है खाने? गुरुजी ने कहा क्यों? कह रहे नहीं बताओ गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा हमारे यहाँ 5 बार बैठती है। तो बोला गुरुजी बुरा ना मानो तो क्या हम 5 बार बैठ सकते हैं उसमें? गुरुजी ने कहा 5 बार? इतनी भूख लगती है तुमको? कहने लगा बस सब राम की कृपा है। गुरुजी ने कहा ठीक है बैठ जाना, कोई बात नहीं, 5 समय तुम बैठ जाओ। अब तो आश्रम में रहे, माला का जाप करे, काम काज कुछ करे ना, और 5 टाइम उसको खाने पीने को मिले। लेकिन आपको पता है महीने में एक दिन ऐसा भी आता है, क्या आता है? एकादशी। एक दिन की बात है, सुबह उठा
तो उसने देखा कि आश्रम में कुछ चूल्हे चौके कुछ जल नहीं रहे हैं, कुछ भी बन नहीं रहा है। गुरु जी के पास गया और कहने लगा, गुरु जी आज कुछ चूल्हे चौके जलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्या बात है? गुरु जी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है आज क्या है? आज है एकादशी, और आज एकादशी को सब लोग व्रत रखते हैं। आज कुछ भोजन प्रसाद बनता नहीं है। तो हाथ जोड़ के कहने लगा, गुरु जी आपके और भी तो चेले हैं, उनसे ही व्रत करा लो। बोले क्यों? बोला कि अगर हमसे आपने व्रत करा लिया तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरु जी और किसी से करा दो। गुरु जी बोले, इतनी भूख लगती है तुम्हें? कहने लगे, क्या करें? गुरु जी कहने लगे, देखो अब आश्रम में तो बनेगा नहीं। बोला, गुरु जी ऐसे तो हम मर जाएंगे, कुछ ना कुछ तो उपाय करें। गुरु जी कहने लगे, अब तो बस एक ही काम है, आश्रम से जाके तुम सूखी सामग्री ले लो और बाहर जाके कहीं बना लो। रसोइये से कह के गुरु जी ने उसको आटा, नून, आलू, गुड़ सब चीजें उसकी सामग्री दिलवा दी और कहा कि बेटा एक बात ध्यान रखना कि भगवान को भोग लगाए बगैर खाना मत। सरल था। गुरु जी की बात मान के चला गया, नदी के किनारे गया, रोटी के टिक्कड़ बनाए, आलू की सब्जी बनाई, और जैसे ही भूखा तो बहुत था, जैसे ही खाने लगा उसको ध्यान आ गया, गुरु जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगा के खाना। तुरंत भगवान जी को भोग लगाने लगा। और कैसे भोग लगाता है ये आप सभी लोग सुनिए। भोग लगा रहा है, राजा राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस तरह पुकारने लगा भगवान को, लेकिन भगवान प्रभु राम नहीं आए। अब इसको तो अंदर से भूख लग रही थी कि गुरु जी ने कहा है भोग लगाए बगैर खिलाना नहीं, और भगवान है कि आने का नाम ही नहीं ले रहे, और मेरे पेट में चूहे कूद रहे, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो क्या कहने लगा, आज मनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमानी, आज बलि और खाना आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी आओ प्रेम से, हो रूखी रोटी आओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इतना करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, फूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, फूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, फूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, ओ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो भगवान ने सुना तो भगवान तो रीझ गए उसकी बात पे कि भूल करोगे यदि
यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। भगवान तो तुरंत प्रकट हो गए उसके सामने। कैसे प्रकट हुए? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारो पितबाम भागम, पाणो महासा यज्ञ चारु चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। सीता भगवान को लेके प्रभु रामचंद्र जी प्रकट हो गए। बाग में सीता, और जो इसने देखा कि दो भगवान आए हैं तो कभी तो अपनी रोटियों को देखे और कभी प्रभु राम और सीता को देखे। भगवान बोले ऐसे क्या देख रहे हो? बोलता है भगवान, गुरु जी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना, तो हमने सोचा कि एक भगवान आएंगे और अब आप आ गए हो दो। तो बोले तो फिर बोले कोई बात नहीं, अब पूरी एकादशी नहीं तो कुछ ना कुछ तो एकादशी आप करा ही दोगे। एक काम करो, अब आप दो आ गए हो, चलो आप खाओ, भोजन लगाओ। भगवान ने भोग लगाया सीता मैया के साथ। भोग लगा के भगवान जाने लगे तो कहने लगा प्रभु थोड़ा टाइम से आ जाना, आप देर बहुत लगाते हो, भूख बहुत लगती है। भगवान बोले ठीक है हम आ जाएंगे। अब और भगवान अंतर ध्यान हो गए। समय बीता, कुछ दिन बीते और फिर से आ गई एकादशी। फिर पहुंच गया गुरु जी के पास में। तो गुरु जी ने बोला कि बच्चा जाओगे? तो बोला गुरु जी और कोई उपाय नहीं है, यहाँ खाने को मिलता नहीं है और वहां भगवान खाने नहीं देते। बोला क्यों? बोला गुरु जी आपने कहा था कि एक भगवान आएंगे, वहां पर दो भगवान आते हैं, इस बार थोड़ा सा सामान मुझे ज्यादा देना। गुरु जी ने सोचा कि बेचारा भूखा रह गया होगा, रसोइये से कह के उसको और सामान की मात्रा बढ़वा दी। अब पहुंचा नदी के तट पर, फिर से इसने टिक कर रोटी नून सब कुछ लेकर सब भोग तैयार किया और प्रभु को भोग लगाने लगा। कैसे? फिर से गाने लगा, राजा राम आइए सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही इसने कहा सीता साथ लाइए, तो भगवान तो इस बार पहले से तैयार बैठे हुए थे। तो कैसे आए भगवान? राम बाम दिसी जानकी और लखन दाहिनी ओर। लक्ष्मण जी को साथ लेके प्रभु प्रकट हो गए। अब जो इसने देखा कि पहले एक बुलाए थे दो आ गए, और अब दोनों सीता साथ लाई, सीता दो को बुलाया तो इस पर आ गए तीन। फिर रोटियों को देखे और फिर प्रभु को देखे, कहने लगे प्रभु कोई बात नहीं, आप अच्छे इतने लगते हो, चलो आप तो प्रसाद पाओ। भगवान ने भोग लगाया। भोग लगा ही रहे थे तो भगवान से पूछने लगा कि भगवान ये तो आपकी पत्नी है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये जो तीसरे आप साथ लाए हो ये कौन है? तो भगवान बोले कि हमारे भाई हैं। तो बोला आपके सगे भाई हैं या फिर पड़ोसी के किसी को साथ लेके आ गए? भगवान बोले कि हमारे सगे भाई हैं लखनलाल जी। अब लखनलाल जी को मन में गुस्सा आ रहा था कि देखो भगवान कैसी जगह लेके आए, कैसा स्वागत सत्कार हो रहा है हमारा। भगवान ने भोग लगाया और भगवान जाने लगे तो भगवान से कहने लगा भगवान एक बात बताते जाओ कि अगली बार कितने आओगे? भगवान बोले हम आ जाएंगे। कह रहा नहीं भगवान बताते जाओ, क्योंकि एक को बुलाता हूँ दो आते हो, दो को बुलाता हूँ तीन आते हो। और भगवान एक बात और बता दो कि हमने आपका ठेका लिया है, आपके खानदान का ठेका लिया है खिलाने का। भगवान तो इतने हंसे उसकी बात पे, रीझ गए भगवान। और भगवान बोले तुम तो बस भोजन तैयार रखना, हम आ जाएंगे समय से। भगवान अंदर ध्यान हो गए।
अगली बार पहुंचा, एकादशी फिर आई और गुरुजी से कहता है गुरुजी अपनी मुझे 20 किलो आटा दो, 10 किलो आलू और इतना ही उसी हिसाब से नमक नून गुड़ सब कुछ। गुरुजी ने सोचा कि ये इतना तो खा नहीं पाता होगा, जरूर बाहर ले जाके बेचता है। गुरुजी ने सोचा कि आज इसका पीछा करके देखेंगे कि ये क्या करता है इतने राशन का। गया नदी के किनारे जाके बैठ गया और इसने फिर प्रभु को पुकारना आरंभ कर दिया। राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता साथ लाइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठे विपिन में बैठे विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तो तत्क्षण में प्रकट हो दिव्य राम दरबार। हनुमान जी सबको जो इसने देखा तो अब तो सोचने लगा कि पहले तो कुछ मिल भी जाता था, आज तो कुछ मिलेगा ही नहीं। भगवान कहने लगे खिलाओ भाई, भोग खिलाओ। तो कहने लगा वो रखा आटा, वो रखा है सामान, खुद बनाओ और खुद पाओ। भगवान बोले तुमने बनाया नहीं? कहने लगा कि जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाने से क्या फायदा। वो रखा सामान और बनाओ और पाओ। बोले तुमने बनाया क्यों नहीं, पहले ये तो बताओ। तब भक्त क्या कहता है भगवान से, प्रथम दिवस भोजन के हित जब आस मैंने लगाई, उधर न मैं भर सक्यो, सिय जब सम्मुख आई। फिर आए विनीत भाई पर भाई, और निराहार ही रहूं आज, मोहे परत दिखाई। तो भगवान पहले तो आपके पास सीता मैया आ गई, फिर भाई पे भाई आए, और आज तो आप इतने सारे आ गए, तो आज तो मुझे लगता है कि निराहार ही रहना पड़ेगा। तो मैंने तो भोजन बनाया नहीं, और तुम भी मेरी कुछ सुनते नहीं हो। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कहते समझाए। और जो उसने हनुमान जी की तरफ देखा तो बोलता है कि नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए। हर बार तो आप नर नारियों को लाते थे, आज तो एक बंदर को भी साथ में ले आए। तो वो रखा सामान बनाओ और पाओ। अब तो भरत जी भंडारे बनाने लगे, सीता मैया चौकी लगाने लगी। रामचंद्र प्रभु ने कहा कि चलो भाई बनाओ भोजन, भक्त का आदेश है। सीता मैया चौकी लगाने लगी, आंजनेय जी हनुमान जी आगे तो पोछा लगाने लगे और पीछे पूंछ से भी झाड़ा लगा रहे हैं। शत्रुघ्न जी लकड़ियां काटने चले गए। सभी लोग काम में लग गए, और जो देवताओं ने देखा कि सीता मैया रसोई बना रही हैं, तो अनेक संत जन देवी देवता जितने भी थे सभी आ गए, और सभी कहने लगे आज तो सीता मैया के हाथ का बना हुआ भोजन पाएंगे। 2100 रुपए का दान देवेंद्र जी के यहाँ से आया, नीरज जी के यहाँ से। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। बहुत बहुत गद्दी पर बैठकर मैं सभी दानदाताओं के लिए मैं यहाँ से दिल से शुभकामना करता हूँ कि इनके घर में हमेशा धन धान सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। जो दान दे रहे हैं उनके घर में भी, जो दान नहीं दे पा रहे हैं उनके घर में भी, जो दान देना चाहते हैं उनके घर इतने बढ़े कि वो बढ़ा के दे। बोलो राधे राधे। सभी के घर सुख समृद्धि का उपवास। जब सभी देवी देवता और संत महात्मा जन आ गए तो इसने देखा कि जब भीड़ लग गई है तो पेड़ के पास गया और बैठ के रोने लगा, आंख बंद करके रोने लगा। प्रभु रामचंद्र जी पहुंचे, बोले कि रो क्यों रहे हो, आंख क्यों बंद कर रखी? बोला प्रभु आप तो इतने सारे आए थे, अब ये जो देवी देवता ऋषि मुनि आ गए हैं, पहले तो कुछ मिल भी जाता, अब तो कुछ उम्मीद नहीं है।
तो जब हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हम तो खाते हुए भी नहीं देख सकते, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर दी। रामचंद्र भगवान चले गए, इधर से गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा कि देखें क्या कर रहा है। गुरुजी ने देखा कि ये तो पेड़ के पास बैठ के रो रहा है और सामग्री सारी रखी हुई है। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ बच्चे, रो क्यों रहे? जैसे ही गुरुजी को देखा तो हाथ चरण पकड़ के लेट लौट गया। बोलता है गुरुजी आपने देखो कितने भगवान हमारे पीछे लगा दिए, इतने सारे भगवान आपने हमारे पीछे लगा दिए। गुरुजी को तो कोई नजर ही नहीं आ रहा, गुरुजी को कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तुरंत दौड़ के रामचंद्र भगवान के पास गया, बोलता है कि प्रभु आप हमारे गुरु जी को नजर क्यों नहीं आ रहे? तो भगवान ने कहा तुम्हारे गुरु को नजर नहीं आएंगे। बोला क्यों? बोलता हमारे गुरु जी को पढ़े लिखे हैं, वेदांत के ज्ञाता है, दाता है, इतना बड़ा आश्रम चलाते हैं, आप गुरु जी को क्यों नहीं दिखोगे? भगवान ने कहा गुरु जी तुम्हारे लाख पढ़े लिखे सही, लाख वेदों को पढ़ रखा उन्होंने, लेकिन बच्चे तुम जितने सरल हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है, इसलिए उनको नजर नहीं आएंगे। बेचारा दौड़ता हुआ गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला गुरुजी भगवान कह रहे हैं आपको नहीं दिखेंगे क्योंकि आप सरल नहीं। गुरुजी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी सरल तो नहीं बन सके लेकिन अश्रु बहने लगे। गुरुजी आंसुओं से तरल हो गए और हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि प्रभु मुझे भी दर्शन। जब सच्ची भावना से, सच्चे आंसुओं से आंसू बहाकर जब प्रभु को पुकारा तो प्रभु रामचंद्र जी ने गुरु जी को भी दर्शन दे दिया और दर्शन दे के प्रभु का ध्यान आ गया। गुरु जी कहने लगे कि आज तक मैंने यही सुना था कि गुरु जी की वजह से चेले को भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। आज पहली बार एक चेले की वजह से गुरु को भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। बोलो राधे। तो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सरल को बहुत जल्दी मिल गया। बोलिए राधे राधे। मुकुट सिर मोरिका मेरे चित चोरिका, मुकुट सिर मोरिका मेरे चित चोरिका। जय हो श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणा, तब कंज लोचन पंच पद कंजारुणा। आइए हम लोग सभी लोग। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणा, तब कंज लोचन पंच जैसे ही हम श्री रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान लगाते हैं वैसे ही हमारे जो दुख है वो भगवान हरण लेते हैं। भव भय दारुणम, सारे दुखों का दुखों का हमारे नाश हो जाता है। बहुत समय लगा। बोलिए राधे राधे। रहने दीजिए। बोलिए राधे राधे। सभी सखियां कहने लगी कि रघुवीर तनक से झुक जाओ, लेकिन सीता रामचंद्र जी तो बिल्कुल खड़े हुए तन पे। तो सखियों ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण जी आप भी कोई चक्कर चलाओ, आप कोई चक्कर चलाओगे तो आपका चक्कर भी हम चलवा देंगे।
लक्ष्मण जी ने क्या किया, इधर देखा ना उधर देखा, सीधा रामचंद्र जी के बबली का विवाह हो गया। इसके बाद फेरे हुए। इसके बाद में सीता जी को लेके रामचंद्र जी वापस अपने घर में आ गए, अपने महल में आ गए। बाद में जब अभिषेक हो रहा था, इनका अभिषेक होने वाला था, तब जाके कैकेयी ने 2 वचन दशरथ से मांगने को कहे थे। पुराने समय में एक युद्ध में 2 वचन मांगे कैकेयी ने कि एक तो मेरे पुत्र भरत को राजा बना दो, दूसरा इनको 14 वर्ष का वनवास। तब जाके सीता जी को, लक्ष्मण जी को साथ लेके रामचंद्र जी वन के लिए निकले थे। वन में गए, वहां पर पंचकुटी बना के रहने लगे। और वहां पर पंचकुटी बना के जब रहने लगे तो वहां पर आ गई कौन, सूर्पनखा। सूर्पनखा आ गई, रुचिर रूप धरी प्रभु पई आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। ऐसा रूप धर के आई, थी तो राक्षसी, लेकिन रूप ऐसे धर के आई कि श्रीदेवी को भी फेल कर दे। श्रीदेवी कौन सी है, फिल्मों वाली नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी को भी श्रीदेवी कहा जाता है। लक्ष्मी जी को भी फेल करके ऐसे बन के आई और श्री राम के पास आके क्या कहती है कि मेरा नाम सूर्पनखा है, मेरा विवाह अभी तक हुआ नहीं है, मैं वर खोजने के लिए निकली हूं और मैं कुंवारी हूं, जबकि विधवा भी है। इसके पति का नाम था विद्युत जीव और स्वयं रावण ने ही अपने जीजा जी को मार दिया था। तो रामचंद्र से कहती है, ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मैं भी कुंवारी हूँ और वैसे तो तुम भी ज्यादा कुछ सुंदर नहीं हो, सांवले से हो, लेकिन तुम पर मन माना कछु तुम ही निहारी। तो इसलिए मैंने तुमको थोड़ा पसंद कर लिया है कि मैं तुमसे विवाह कर। लेकिन प्रभु रामचंद्र तो ऐसे हैं कि सीता जी के अलावा कभी किसी को अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। 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 श्याम प्रभु से मांगे तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले श्याम प्रभु तो नाम और इज्जत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो नाम और इज्जत क्या मांगे। तेरे जीवन में अब कर दे
कृपा की बरसात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म श्याम तेरे चरणों की धन दौलत से महंगी है श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है एक नजर कृपा की दाना नामे जग से महंगी है एक नजर कृपा की दाना नामे जग से महंगी है श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है एक नजर कृपा की दाना नामे जग से महंगी मेरे दिल की तमन्ना यही है मेरे दिल की तमन्ना यही है करूँ सेवा तेरी बितला देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ उलझ रहे हैं हम छैया कर दे झुलस रहे हैं गम की धूप में जाने छैया कर दे बिन माझी नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले बिन माझी के नाव चले नायक पतवार पकड़ ले उलझ रहे हैं हम की धूप में प्यारी छैया कर दे तू बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तेरा रास्ता रोशन कर दे तेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी का देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ सुना है हमने शरणागत अपने गले लगा अपने शरणागत को अपने गले लगाते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो चाहे जैसे रंग मनवानी चाहे जैसे रंग मनवानी बस होती रहे मुलाकात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ
का आजा आजा चलो 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 सवार हो गया और कहना था मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करता हूँ मैं आठवां लाल बनेगा तेरा काल। क्रोध में आपने देवकी और वासुदेव को जेल में डाल दिया, कारागृह में डाल दिया। कारागृह में देवकी के 7 पुत्र हुए, 6 को इसने मार दिया, 7वां बलराम जी हुए, 8वें हुए कृष्ण कन्हैया और कृष्ण कन्हैया जैसे प्रकट हुए। रोहिणी नक्षत्र रात के ठीक 12 बजे हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हो गया और जन्म लेते ही वासुदेव जी टोकरी में रख के हमारे कृष्ण कन्हैया को लेके निकल पड़े। वो देखिए पीछे, बोलिए तालियां बजा दीजिए जोड़ जोड़। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया हमारे बीच में आ गए हैं। हाँ, कितने सुंदर है नटकर माधव। तो आइए कृष्ण जन्म उत्सव मनाते हैं हम लोग सभी लोग मिलके। और आज सभी लोग, इधर से आ जाओ। इसकी मम्मी कहाँ है पहले ये बताइए। साथ में ये वीडियो बनाओ। इसकी मम्मी साथ में है या नहीं है? इतने सुंदर कन्हैया जी हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। आज तो मैं इनसे मोटी वाली बधाई लूंगा, है ना, क्योंकि आज बधाई भी गाई जाएगी, नृत्य भी होगा। गाड़ी छोड़ दिया भाई, बधाई कर लिया। सबसे पहले तो मेरे पास आइए तो एक कुर्सी दे दो। हरी प्रकाश हाँ जी जी। एक बार पहले गद्दी पे लाइए। ठीक है एक बार वहाँ ले जाओ रास्ते के पास। बोले बाके बिहारी लाल की नीचे उतर। मत उठाना। तालियां बजाओ भाई जोर से कन्हैया जी।
भजन श्री राम के या कंचन दे किसी काम राम नाम मेरा लियो सज्जन जन चितलाए जहर पियाला पी गई हरि का भोग लगाए बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और दैया छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो तो मेरो मदन गोपाल छोटो तो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो तो मेरो मदन गोपाल छोटो तो मेरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल 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 दीप मेरो मदन गोपाल दीप मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटा छोटा ग्वाल छोटो समेरो मदन गोपाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल 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 माखन खाओ मेरो मदन गोपाल माखन खाओ मेरो मदन गोपाल छोटी गई छोटे ग्वाल छोटो तो मेरो मदन गोपाल आगे गोरे गोरे कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल श्याम बरण मेरो मदन गोपाल श्याम बरण मेरो मदन गोपाल ये छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो तो मेरो छोटो तो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटी सखियाँ मधुबन बाग छोटी छोटी सखियाँ मधुबन बाग मधुबन बाग रास रसाय मेरो मदन गोपाल रास रसाय मेरो मदन गोपाल छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल मेरे कान्हा का जन्मदिन है बोलो राधे राधे। काम आएगा नदी के द्वारे यशोदा माते द्वारे नदी के द्वारे यशोदा माते द्वारे बाजे बाजे आज बधाई नंद के द्वारे बाजे बाजे आज बधाई नंद के द्वारे।
और कन्हैया की मम्मी दे रही है 101 रुपए की, कंजूसी दिखा रही है। देखो कन्हैया की मम्मी, लेकिन कोई बात नहीं, हंसी मजाक की बात है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। मिल मिल आवे लोग लुगाई, मिल मिल आवे लोग लुगाई, नंद बाबा को देवे बधाई, नंद बाबा को देवे बधाई, बाकी की नवा के देवे बधाई। आज लोग बधाई मांगे अंडे के मारे, आज लोग बधाई मांगे अंडे के मारे, ओ नंदी के मारे यशोदा के मारे, नंदी के मारे यशोदा के मारे, ओ बाजे बाजे आज बधाई नंदी के मारे, बाजे बाजे आज बधाई नंदी के मारे। जय श्री राम। देखिए इनके दादाजी हो या दादी हो, वो जलाए एक बार आके जलाए काना को है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, आज कोई ठीक है। चलिए समय भी हो रहा है, एक छोटी सी बधाई करेंगे फिर आरती करते हैं। लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया, तेरे बधाई तेरे बधाई मैया, तेरे बधाई तेरे बधाई मैया, तेरे बधाई। ओ लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया, तेरे बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई यशोदा मैया, तेरे बधाई। ये जो च्यवनप्राश है नमकई बना हुआ आ रहा है, च्यवन ऋषि के नाम से ही च्यवनप्राश का आविष्कार हुआ है। इसको खाने से बिल्कुल युवा हो जाते हैं। इन्हीं सरियाती जी के वंश में बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप बोली गाओ, आरती गाओ प्यारे आप बोली गाओ, तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री यशोदा का परम दुलारा, श्री यशोदा का परम दुलारा, बाबा की यकीन का तारा, बाबा की यकीन का तारा, इन पर प्राण निछावर की, शिवाय हरि आरती, शिवाय कृष्ण तेरी आरती गाओ, तेरी धर तेरी आरती गाओ, पल खाऊ के छोटे भैया, बदलाऊ के छोटे भैया, कनुआ कह कह बोले भैया, कनुआ कह कह बोले भैया, परम बुद्ध मन देत भैया, अपना सर्वत दिन को नाम, श्री कृष्ण तेरी आरती गाओ, श्री राधावर के कृष्ण कन्हैया, ब्राह्मण के कृष्ण कन्हैया।
देखत ही मन लेत चुनरिया ये कभी नैनन में समाओ श्रीमान कृष्ण यार दिगो हे गिरधर के यार दिगो तो तनी बोलन मधुर सुहावे तो तनी बोलन मधुर